साधक गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिनशरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। तो सबसे ज्यादा आशीर्वाद मैं दूंगा कार्यकर्ताओं से भी ज्यादा, पंच कल्याणक समिति से भी ज्यादा, तीर्थ निर्माता से भी ज्यादा, माइक वाले से भी ज्यादा, संगीत वाले से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा आशीर्वाद का कोई यदि पात्र है मेरी नजरों में, तो बहुत ज्यादा दिल से मैं आशीर्वाद जिन्हें दे रहा हूं वो सब हैं ये नीचे बैठे भक्तगण। यदि आप नहीं होते कोई शोभा नहीं होती इस कार्यक्रम की। हाथ उठाकर एक एक व्यक्ति अंतिम पंक्ति तक मैं अपने आशीर्वाद प्रदान करता हूं। गुरुदेव से कहूंगा सबकी झोलियां भर दीजिए, किसी के जीवन में कोई दुख ना रहे, कष्ट ना रहे। तुम सब नहीं होते तो ये आयोजन नहीं हो पाता है। असली शोभा तो आप लोग हैं जो नीचे बैठा करते हैं, चित्त वृत्तियों को समर्पित करके बैठते हैं, मान अपमान को छोड़कर बैठते हैं। रात दिन आपने इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है। मैं आपका ये आभार व्यक्त करता हूं। आपने जो आस्था भक्ति दिखाई है, मैं हृदय से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। जब तक ये नीचे बैठी हुई धर्म संसद जिंदा रहेगी, मेरे महावीर का धर्म 18,500 वर्ष तक और आगे चलता रहेगा। हमारा यही सपना है कि हमारे प्रभु का धर्म आगे चलता रहे। हम संत लोग अपनी प्रभावना नहीं करते हैं, हम महावीर के लिए जिया करते हैं, हम तीर्थंकरों के लिए जिया करते हैं। हमारे सपनों में तीर्थ होते हैं और हमारे ख्वाबों में तीर्थंकर हुआ करते हैं। मैं सभी श्रावकों से, आपके बिना ये धर्म का रथ आगे नहीं बढ़ सकता है। आप ये मत सोचना कि हमें मंच पर नहीं बुलाया, मंच पर नहीं बुलाया, लेकिन पुलक सागर ने तुम्हें अपने मन में बसाया है, अपने हृदय में बसाया है। मेरे हाथ उठें या ना उठें, दुआएं सदा मैं आपको देता रहूँगा, देता रहूँगा, देता रहूँगा। सभी खुशहाल रहें, जैन धर्म को आगे फैलाते रहें। एक माली जैसे फसल को देखकर आनंदित होता है, वैसा मैं जिन भक्त को देखकर आनंदित हो जाया करता हूँ। सभी समाज को, सकल समाज, बोल दिया ना सब में, अब क्या अलग से, सब समाज महिला शामिल नहीं है क्या उसमें? सभी लोग कहीं के भी हों, चाहे वापी हो, सूरत हो, मुंबई हो, सब बोल दिया तो सब, सबके बाद अब कोई नहीं। ध्यान रखना, सबको आशीर्वाद मैंने दे दिया है, गुरुदेव का आशीर्वाद दे दिया है। एहसान मानो मेरा कि मैंने तुम्हें गुरुदेव के दर्शन कराए हैं, और एहसान मानो गुरुजी का कि उन्होंने 1500 किलोमीटर चल के पारसनाथ भगवान बनाए हैं। इनका एहसान मानिए आप। मैं आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूं और अब यही कहूंगा कि तीर्थंकर भगवान को जब मोक्ष होता है, अब बैठ जाओ, है ना, अब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ आराम से, नहीं तो खड़े खड़े में थक जाओगे। तीर्थंकर भगवान को जब मोक्ष होता है तो सौधर्म इंद्र को चिंता होती है कि भगवान के मोक्ष जाने के बाद अब हम यहां नहीं आएंगे। उनके हर कल्याणक में हम आए। सबसे बड़ा कोई कल्याणक होता है तो जन्म कल्याणक बहुत लंबा होता है। उस जन्म कल्याणक में सतत इंद्र अपने देवी देवताओं को भगवान के चरणों में सौंपता है। आज समेत शिखर से मोक्ष जाने के बाद सौधर्म इंद्र सोचता है कि अब हम नहीं आएंगे। वैसे ही आप सोच रहे हैं कि अब हम नहीं आएंगे क्योंकि आज तो चले जाओगे। सौधर्म इंद्र ने सोचा कि जब हम नहीं आएंगे इनके उसमें, एक बात ध्यान रखना, इंद्रों को धरती पर बुलाने की ताकत किसी में है तो केवल तीर्थंकर भगवान में हुआ करती है। और जब तीर्थंकर नहीं है तो इंद्र भी इस काल में नहीं आया करते हैं। इंद्र हमारे छोटे छोटे गांव झोपड़ियों को देखने थोड़ी आते हैं। उनकी अमरावती तो ऐसी है, दुनिया में उसकी सुंदरता कोई नहीं हो सकती है। इंद्र क्या सोचते हो कि वह
सड़कों पे घूमने के लिए आते हैं, नहीं, तीर्थंकर के पुण्य से देवलोक धरा पर आता है। और जिस दिन तीर्थंकर बनना बंद हो जाते हैं उस दिन से देवों का आगमन बंद हो जाया करता है। कल्पवासी देव कभी धरती पर नहीं आते। 3 निकाय भले रहे लेकिन कल्पवासी कभी नहीं आया करते हैं, वह केवल पंच कल्याणक में आते हैं। इंद्र ने सोचा अब कौन भगवान की भक्ति करेगा, भगवान तो मोक्ष को प्राप्त हो गए, इस जिन शासन का संरक्षण कौन करेगा, इस जिन भगवान की पूजन कौन करेगा, मैं तो रोज नहीं आऊंगा ना। तो इंद्र ने सोचा कि निश्चित ही भगवान के शासन के संरक्षण के लिए किसी यक्ष यक्षिणी की स्थापना की जाए। ध्यान रखना, यक्ष यक्षिणी भगवान के मुख्य भक्त हुआ करते हैं। ध्यान रखना, लोग कहते हैं पद्मावती धर्मेंद्र व्यंतर हैं। पागल हो गए क्या तुम? वो व्यंतर नहीं है। ये बात अलग है कि यक्ष यक्षिणी व्यंतरों का भेद होता है। आगम में लिखा है भूत पिशाच यक्ष राक्षस, ये व्यंतरों का भेद है, लेकिन मेरी मां पद्मावती व्यंतरों का भेद नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, वो व्यंतर का भेद नहीं है, भवनवासी देव है। भवनवासी देव, लोग यक्ष यक्षिणी शब्द सुन के उन्हें व्यंतरवासी बताते हैं। यक्ष यक्षिणी कोई जातिगत नहीं है। पद्मावती धर्मेंद्र, ये पद्मावती धर्मेंद्र यक्ष यक्षिणी का पद दिया जाता है उन्हें। यक्ष यक्षिणी के पद का मतलब जैसे धर्माधिकारी का पद दिया जाता है। सौधर्मेंद्र भवनवासी देवों को जिन शासन देव बनाते हैं कि जब हम यहां नहीं रहेंगे पारसनाथ के शासन की रक्षा करना तुम्हारी ड्यूटी होती है। एक बात याद रखना, सौधर्मेंद्र किसी एक तीर्थंकर से नहीं बंधता है। जगत में जितने भी तीर्थंकर, चाहे 170 तीर्थंकर हो जाएं, सौधर्मेंद्र सबकी भक्ति करने जाता है। लेकिन यक्ष यक्षिणी एक तीर्थंकर से बंध के रहा करती हैं। ऋषभ देव के चक्रेश्वरी गौमुख यक्ष है तो पारसनाथ की पद्मावती और धर्मेंद्र यक्ष हुआ कर। ये भगवान नहीं बदलते हैं, ये हमेशा जीवन भर उन्हीं के साथ रहा करते हैं। लोग कहते हैं मिथ्या दृष्टि है, तुम शास्त्रों को पढ़ो जरा। तिलोय पंडिती में लिखा है कि 8वीं भूमि में समोसरण लगा हुआ है, मिथ्या दृष्टि प्रवेश नहीं करते हैं। और आचार्य नेमी चंद्र स्वामी कहते हैं, तिलोय पंडिती ग्रंथ में यति वृषभ आचार्य कहते हैं, तीर्थायणम पासे चिट्ठियंती, जो तीर्थंकर के 8वीं भूमि में तीर्थंकरों के पार्श्व भाग में बैठा करते हैं वो यक्ष यक्षिणी हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, बैठ जाओ, डिस्टर्ब मत, आने दो, मैं संभाल लूंगा। जो पास में बैठते हैं वो यक्ष यक्षिणी होते हैं, ये भवनवासी होते हैं। जितना सहयोग पंच कल्याणक में भवनवासियों का है उतना सहयोग किसी का नहीं हुआ करता है। उनकी नियुक्ति सौधर्म इंद्र करता है। विचार करिए, ये सारे के सारे सम्यक दृष्टि हैं। 8वीं भूमि में पहली कटनी में इनका स्थान हुआ करता है। लोग कहते हैं मंदिर से निकाल दो, नादान, जरा शास्त्रों को खंगाल करके देखो। यदि यक्ष यक्षिणी ना होंगे तो जिन शासन का संरक्षण नहीं हो पाएगा। मैं नहीं कहता इनकी पूजा करो, मैं नहीं कहता इनको भगवान मानो, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं जो समाज आज यक्ष यक्षिणी को पूजता है उससे 12 बजे रात को भी पूछना उठा करके कि तुम्हारे भगवान कौन से हैं, तो वो पूजने वाला भी कहेगा हमारे भगवान पारसनाथ हैं, हमारे भगवान महावीर हुआ करते हैं। वो यक्ष यक्षिणी को भगवान कब मानता है? वो भगवान नहीं हुआ करते हैं, लेकिन भगवान की प्रभावना उनसे होती है। ध्यान रखिए, आपसे यही कहूंगा, हमारे धर्म में कहा है विधर्मी का भी उपहास नहीं होना चाहिए, विधर्मी के प्रति भी वात्सल्य भाव रखो। तो यक्ष यक्षिणी तो हमारे साधर्मी हुआ करते हैं, ध्यान रखना, उनके प्रति भी हमारा बहुमान का भाव होना चाहिए। मान्यवर, आपसे इतना ही कहूंगा, आचार्य पूज्यपात के बाद एक भी आचार्य ऐसा नहीं हुआ जिसने अभिषेक में यक्ष यक्षिणियों का आह्वान नहीं किया हो। आज ये पंच कल्याणक हुआ, देवी देवताओं का आह्वान किया गया। ये मनुष्यों के लिए नहीं होते हैं, ये देवताओं के लिए पंच कल्याणक हुआ करते हैं। अचेतन को चेतन, शास्त्रों में मैंने पढ़ा है, जो व्यक्ति प्रतिमा को
पत्थर समझता है, जो व्यक्ति मंत्रों को अक्षर समझता है, और जो व्यक्ति गुरुओं को एक साधारण इंसान समझता है, आगम कहता है वो कली काल में नरकगामी हुआ करता है। ध्यान रखना, नरक में वास करता है। ये पत्थर की मूर्तियां पत्थर नहीं भगवान हुआ करते हैं, और जिन शासन के अक्षर मंत्र हुआ करते हैं वो गुरु कोई साधारण इंसान नहीं, ये हाड़ मांस का पोटला नहीं होते हैं गुरु। ध्यान रखना, गुरु होता है ज्ञान, गुरु होता है चरित्र, गुरु होता है त्याग। इन त्यागियों को साधारण इंसान समझते हो, अपना दुर्भाग्य अपने पास बुलाया करते हो। ये भगवान के सदस्य हुआ करते हैं, ध्यान रखिए, इन्हें साधारण मत समझो। ध्यान रखना, ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा है। ये शास्त्र, ये मंत्र, ये गुरु पाप नाशक हुआ करते हैं, इनके दर्शन करने से पापों का नाश हो जाया करता है। आपसे यही कहता हूं कि मैं भी थोड़ा चिंतित हूं, सौधर्मेंद्र की तरह। बनाने वालों ने मंदिर बना दिया, मूर्ति रखने वालों ने मूर्ति रख दी, दातारों ने तीर्थ बना दिया, मूर्ति वाले मूर्ति अभी विराजमान करके चले जाएंगे। बताओ मेरे भगवान की पूजा कौन करेगा? जिसे हमने अरमानों से स्थापित किया है उनका अभिषेक कौन करेगा? इतने सारे भगवान रखे हैं, पुजारी कौन बनेगा उनका? कौन होगा? जो चिंता सौधर्मेंद्र को थी वही चिंता मुझे है। कौन करेगा अब इतने भगवान की पूजा अभिषेक? जोश जोश में सब रख लिए, स्थापित कर दिए। मैंने सुबह विचार किया कि जिसकी जो मूर्ति है, मूल नायक भगवान डॉक्टर साहब की है, मीना जी की है। मैंने उनसे कहा कि जब तक तुम जिंदा रहो हर महीने यहाँ के पुजारियों का वेतन आपको प्रदान करना है। आपके भगवान हैं, पूजा नहीं करोगे तो पुण्य नहीं लगेगा आपको। ध्यान रखिए, आज हमें एक पुजारी से काम नहीं चलेगा, कई पुजारी चाहिए। इतना विशाल स्थान है। नवग्रह में प्रदीप मामा से मैंने कहा, नवग्रह आपके हैं, हर महीने अकाउंट नंबर दिया जाएगा, आप पुजारियों का वेतन वहां भेजिए, आपके द्वारा पूजन भगवान की होती रहेगी। त्रिमूर्ति भगवान का जो है, क्योंकि किसी भी पुजारी को वेतन तो देना ही पड़ता है, उसका भी परिवार है, उसका भी घर है। ट्रस्ट कहाँ से व्यवस्था करेगा? लोगों को लगता होगा जिन शरणम ट्रस्ट करोड़पतियों का ट्रस्ट है, करोड़पतियों का है, लेकिन 2 कौड़ी भी उसके पास नहीं है। ध्यान रखना, मैं आपको अकाउंट नंबर दे सकता हूं, अभी पता कर लो इंटरनेट से। जैसा पुलक सागर नंगा है वैसे ही ट्रस्ट भी नंगा है, ध्यान रखिए, लेकिन उसके लोग बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे निवेदन, कुछ नहीं है, अभी भी घाटे में ही जा रहा है। अजित दोनों जिया जी और विनोद जी आए, महाराज पेमेंट कैसे होगा? मैंने कहा चिंता मत करो, देने वाला पारसनाथ और लेने वाला पारसनाथ, सब व्यवस्था हो जाए। कुछ नहीं है ट्रस्ट के पास, ओपन है जो कुछ भी है। ये मत सोचो इतना बड़ा आयोजन हुआ है तो अरबों की संपदा तीर्थ के पास होगी। बाबूजी की बात मुझे एक याद आती है, सूरत वाले बाबूजी, उन्होंने कहा कि महाराज ट्रस्ट का और तीर्थ को तभी बनाना जब तुम्हारा तीर्थ घाटे में हो, तो समझना ट्रस्टी कभी नहीं लड़ेंगे और करोड़ों की संपदा होगी, हर कोई अधिकार जमाने का काम कुछ नहीं है। अब इन्हें अध्यक्ष बनाओ तो मना कर देंगे, क्या करेंगे बन के? इनके पास है तो कुछ भी नहीं है। आज करोड़ों का फंड हो जाए तो सब अधिकारी बन जाएंगे उसके। यही अनुशासन है हमारे संघ का, हमारी टीम का, हमारे जो भक्त बैठे हुए हैं। ध्यान रखना, तुम्हारे बैंक रिजर्व बैंक होंगे, स्टेट बैंक होंगे, पुलक सागर के बैंक, ये सब भक्त बैठे हुए हैं। मेरा पैसा इनके पास है, ध्यान रखिए, कुछ भी मेरे पास नहीं है। आज मैं गुरुदेव की साक्षी में बोल रहा हूं, ना पुलक मंच के पास कुछ है, ना जिन शरणम के पास कुछ है। 1 रुपया हमारे पास नहीं है। और हे गुरुदेव आशीर्वाद दो कि ये रुपया कभी हमारे पास ना हो और प्रभावना होती रहे, साधना होती रहे, ऐसा आशीर्वाद हमें आप प्रदान। गुरुदेव का शिष्य हूं मैं, किसी की जेब में पैसा होता है, मेरी जुबान पे पैसा होता है। ध्यान रखिए, आपसे यही आग्रह है कि सभी भक्तों ने बहुत सहयोग दिया है, रात दिन एक किया है। हमारे विनोद जीजा जी ने सबसे ज़्यादा मेहनत, विनोद फांदोत ने, अजित जो एक आवाज पर संजीवनी मंगाओ तो पहाड़ उठा करके ले आएगा, बहुत मेहनत की है। प्रदीप मामा मेरे सारथी हैं, मेरी सन्यास के रथ के सारथी हैं, जहाँ चाहे वहाँ रथ मोड़ा जाता है।
बहुत उनका समर्पण आत्मीयता से मेरे प्रति है। निर्मल जी गोधा, जब डॉक्टर साहब चले गए तो बड़ी निराशा मुझे हुई, इस जंगल में कौन संभालेगा। मेरे मन में निर्मल जी का ध्यान आया, उन्हें अध्यक्ष पद पर रखा गया। जो मेहनत उन्होंने की है मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं अपनी आवाज़ में, ध्यान रखिए। जब मुझे लग रहा था तीर्थ कैसे बनेगा, 2 साल कोरोना काल में समय बीत गया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तब यदि कोई सहायक बनकर आई तो छोटी माँ हमारी सहायक बनकर आई। 2 साल उसने कहा कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं बैठी हूँ इस तीर्थ में कोई कमी नहीं आने दूंगी। आज भव्य जिनालय बना, वो उनकी बदौलत बना है। उन्होंने मेरे सपनों को साकार किया, मेरे परिश्रम को कम किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ध्यान रखिए, मैं यहाँ पर कुशल जी ठौलिया साहब कुबेर बनकर जिनकी बेटियों ने सब कुछ लुटा दिया। आज राखी का मन भले उदास है, लेकिन चिंता मत कर, दीपक नहीं मिला तो नहीं मिला, पुलक सागर तेरे पास है। ये आस्था की ज्योत जलाते रहना, आशीर्वाद मैं तुझे प्रदान करता हूँ। हेमचंद जी झांझरी परिवार, प्रतिष्ठित परिवार इंदौर में, कौन नहीं जानता उनको। रात दिन मीरा की तरह मेरी भक्ति में लीन मीना। हमारे नीलकमल जी अजमेरा भाई, मैं सबको आवाज़ देना चाहता हूँ आज, क्योंकि ये बहुत बड़ा उत्सव है, बहुत बड़ा महोत्सव है। और आज मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, तुमने बहुत कुछ मुझे प्रदान किया है। मैं सबको ढेर ढेर, जीतू भाई अग्रवाल रात दिन मेरी सेवा में लगे, परछाई की तरह मेरे साथ हर 8-10 दिन में महाराज दिखाई देने लगते हैं। मैं उन्हें भी बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। कोई भी भक्त मेरा दुखी होकर के यहाँ से मत जाना। रितेश लोहाड़िया, राजेश राव का, दीपक पाटौदी, सभी लोग, मैं जिनका नाम भूल जाऊं, सोहन जी कलावत, इतने नाम मैं याद नहीं कर सकता। इतने में तो मैं 24 भगवान के नाम याद कर लेता, उससे ज़्यादा तो भक्त हैं, कितने नाम याद करूंगा। लेकिन सभी ने बहुत सहायता की है। सीमा रात दिन परिवार घर गृहस्थी को छोड़कर मेरे साथ होली है, परिवार छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, गुरु की सेवा में जीवन समर्पित कर दिया है। ये सब लोग मेरे संग के वो मुनि महाराज जो मेरा साथ निभाते हैं और रात दिन मुझे परिश्रम से मुक्त करते हैं, उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया है। पुलकित सागर महाराज, प्रमुदित सागर महाराज, बब्बा महाराज हमारे, एलक प्रस्मित सागर महाराज, इन्होंने हमेशा मुझे वह सम्मान प्रदान किया। इसलिए नहीं कि मैं सम्मान के योग्य हूँ, वो मुझे इसलिए सम्मान देते हैं क्योंकि मैं अपने गुरु को सम्मान देता हूँ। यदि मैं इन्हें दूंगा तो वो मुझे देंगे। प्रणाम सागर जी महाराज, जिन्होंने 15-20 दिन से रात दिन मेहनत की, विधान किए, पाठ किए, अनुष्ठान किए, सबने बहुत सहयोग मुझे प्रदान किया है। और स्वयं गुरुदेव, एक भी मंत्र मैंने नहीं दिया किसी मूर्ति को, एक भी अंकन्यास मैंने नहीं किया। गुरुदेव बोले चलो करो। मैंने कहा जिसने मुझे भगवान बनाया वो उनको भी भगवान बनाएगा। मुझे अब चिंता नहीं है किसी बात की। सभी लोगों ने मुझे चिंता से मुक्त किया है। मैं इन सब लोगों के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता हूँ। मैं आप सबके गुरुदेव के आशीष कृपा से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता हूँ। और हे भगवान, जब तक मोक्ष ना हो गुरुओं से मैं कभी मुक्त ना हो पाऊँ, ऐसी ही मैं प्रार्थना किया करता हूँ। मेरा जीवन सब कुछ आपके लिए समर्पित है। जीवन की जब तक अंतिम सांस रहेगी पुष्पदंत की प्रभावना करना पुलक सागर का धर्म रहेगा। ध्यान रखिए, मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पर उपस्थित हुए, जिनके नाम लिए नहीं लिए, मैं सुरेश जी कोठारी, मेरे अजीज, मेरे प्रिय, जिन्होंने मुंबई में रहकर मेरा बहुत साथ दिया है, कांता कोठारी, रात दिन मेरी सेवा में लीन रहने वाले रोहे का, मैं गुरुदेव से क्षमा याचना करता हूँ कि मेरे माध्यम से कोई अवहेलना करना तो मैंने नहीं चाहा, लेकिन फिर भी अज्ञानी लोग हैं हम, ज्ञान नहीं है हम में, फिर भी कोई अभिनय हुई हो तो पूरे संघ से मैं क्षमा याचना करता हूँ। प्रणाम सागर जी से क्षमा याचना करता हूँ। समस्त ट्रस्टियों से, समस्त पंच कल्याणक समिति से मैं क्षमा याचना करता हूँ। प्रतिष्ठाचार्यों से क्षमा याचना करता हूँ। सभी दातारों से मैं क्षमा याचना करता हूँ कि उनने मेरे लिए बहुत किया, लेकिन मेरे माध्यम से दिल दुखा हो तो मुझे क्षमा प्रदान करें।
एक ही चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जिसने जो जो दिया बदले में हमने उसे कुछ ना कुछ दिया। जिन जिन ने जो किया सबके नाम चमका दिए, पूरे तीरथ पर हर जगह नाम लिख दिए। मैं गुरुदेव के चरणों में बैठकर यही कहता हूँ, आज मैं सबके ऋणों से मुक्त होना चाहता हूँ, सबके उपकार से मुक्त होना चाहता हूँ। अब मैं अपने जीवन का आगे का सफ़र पूरे निश्चिंत होकर करूँगा। सबने मेरे सपन को साकार किया, अब मैं जिसने जो किया मैंने उसे प्रदान किया। अब कोई ये ना कहे कि भगवान हमारे हैं, कोई ये ना कहे कि मंदिर मेरा है, कोई ये ना कहे कि धर्मशाला मेरी है। आज के बाद कोई ये ना कहे कि ये पुलक सागर है, ये मंदिर हमारा नहीं तुम्हारा नहीं, ना ये मेरा ना ये तेरा, मंदिर है भगवान का। आज से ये जिन शरणम पारसनाथ भगवान का हो चुका है, ना दातारों का रहा ना मेरा रहा, भगवान का मंदिर है, भगवान का तीर्थ है। कोई इस पर किसी प्रकार का अधिकार ना जमाए, मालिक पर मालिकियत ना करे, केवल पूजा भक्ति करके अपने जीवन को धन्य करने का प्रयास करे। गुरुदेव यहाँ बार बार पधारते रहें। एक ये नहीं कि प्रतिष्ठा के लिए मैंने बुलाया है, जब बच्चे बड़े हो जाए ना तो गुरुओं को उनके आश्रम में रहकर अपनी जीवन की साधना निश्चिंत होकर के करना चाहिए। मैं आपका शिष्य आपको कहता हूँ, जिन शरणम आपका घर है, रोज आओ रोज जाओ, मेरे जीवन को धन्यता प्रदान करो। सब श्रावकों का घर है, रोज दर्शन करो, पूजा पाठ करो। आज से कोई कानून नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, केवल आस्थाओं का ये मंदिर था और आगे भी रहेगा। आज से हमारे मालिक पारसनाथ भगवान हैं, जो भी होगा उनके उससे होगा। समय बहुत हो रहा है, इस क्षमा याचना के साथ मैं आग्रह करूँगा सबसे क्षमा और सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय भगवान पार्श्वनाथ भगवान की जय।